आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके घर के हर एक मेंबर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच करता है, और वो है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी बेरोजगारी का महासवाल। सोचो, एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन हो, जहां हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हों, लेकिन उनके लिए नौकरियां ही ना हो। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल डाटा क्या कहता है, यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सरकार के स्कीम्स का ग्राउंड रियलिटी क्या है, और आखिर गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है। और सबसे जरूरी बात, हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर, नंबर्स के साथ, फैक्ट के साथ और सच्चाई के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है। जुलाई 2025 की CMIE रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% थी। ये जून में 5.6 था, यानी कि जुलाई में थोड़ा कम हुआ है। सुनने में लगता है कि 5% इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जब हम इसके अंदर घुसते हैं तो असली पिक्चर समझ में आती है। अर्बन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट 7.2% है, मतलब शहर में लगभग हर 14th व्यक्ति के पास जॉब ही नहीं है। रूरल इंडिया में यह रेट 4.4% है, मतलब गांव में भी बेरोजगारी कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक करने वाला बात है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। 15 से 29 साल की यूथ में गांव के एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट 13% और शहर में 19% है। मतलब सोचो, हर 5 में से एक यूथ के पास जॉब नहीं है। और CMIE के जून 2024 के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट एक वक्त पर 9.2% तक पहुंच गया था, जो G20 देशों में सबसे हाईएस्ट था। मतलब दुनिया के बड़े देशों के कंपैरिजन में इंडिया में जॉब का क्राइसिस बहुत ज्यादा था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा क्राइसिस क्यों है, जॉब क्रिएट क्यों नहीं हो रही, यूथ को स्किल्स और डिग्री होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिल रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप रीजन समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका पहला कारण है यूथ स्किल मिसमैच। सबसे बड़ा रीजन है स्किल्स और मार्केटिंग डिमांड का मिसमैच। सोचिए, हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब के लिए कंपनीज को जो स्किल्स चाहिए वो इन ग्रेजुएट्स के पास होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग कॉलेज से हर साल 15 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 20 से 25% इंजीनियरिंग को जॉब मिल पाती है। बाकी को या तो ट्रेनिंग लगती है या वो बेरोजगार रह जाते हैं। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था, जिसमें PMKVY के अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन गवर्नमेंट के खुद के डेटा के हिसाब से सिर्फ 15% ट्रेनीज को ही जॉब मिल पाई। मतलब ट्रेनिंग के बाद भी जॉब गारंटेड नहीं था। इससे यूथ का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और लाखों स्टूडेंट गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरा रीजन है इंडिया का इनफॉर्मल इकोनॉमी स्ट्रक्चर। इंडिया के 19% से ज्यादा वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे छोटी दुकान, ठेला, मजदूरी, डेली जॉब्स। इन जॉब्स में ना तो जॉब सिक्योरिटी ना हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कल दुकान बंद हो गई या मालिक ने निकाल दिया तो बंदा बेरोजगार। फॉर्मल और स्टेबल्स जॉब की कमी है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। तीसरा रीजन है लेबर लॉ। बड़े इंडस्ट्रीज अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं या नए लोगों को हायर करना चाहते हैं तो उनको लीगल हर्डलेस फेस करना पड़ेगा। अगर वो किसी एम्प्लॉयज को निकालना चाहते हैं तो भी मुश्किल होता है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो हायरिंग ही नहीं करते। जब बड़े फैक्ट्रीज और कंपनीज हायरिंग हेजिटेशन करती हैं तो जॉब्स का क्रिएशन रुक जाता है। एक और मेजर फैक्टर था 2016 का डीमोनेटाइजेशन और GST का सडन इम्प्लीमेंट्स। डीमोनेटाइजेशन के बाद करोड़ों लोग जो कैश बेस इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते थे उनकी जॉब चली गई। GST ने छोटे बिजनेसेस को काफी बर्डन दिया, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स और डेली वगैरह काम करने वाले अर्नर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लाखों करोड़ों लोग शहरों से गांव लौट गए और वहां उनके लायक कोई जॉब ही नहीं मिला। ये एक लॉन्ग टर्म स्केयर बन गया इंडिया के लेबर मार्केट पर। 2017 से 18 में
PLFS सर्वे ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% निकाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज करने में डिले किया। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर्स ने इस वजह से प्रोटेस्ट में रिजाइन भी कर दिया। अगर डाटा ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और सबसे बड़ा क्राइसिस है यूथ का। CMIE के 2022-2023 का डाटा के हिसाब से यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट 40 से 45% तक पहुंच गया था। मतलब हाफ ऑफ अ ग्रेजुएट्स जॉब के बिना घूम रहे थे। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी यूथ एम्प्लॉयमेंट 23% के आसपास था, जो कि बहुत अलार्मिंग है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की। इसका बजट 9900 करोड़ रखा गया। स्कीम में जो यूथ पहली बार जॉब ज्वाइन करेगा उसके लिए गवर्नमेंट उनको EPFO कंट्रीब्यूशन देगी। मतलब उनकी सैलरी में 15,000 तक का बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयज को सब्सिडी भी मिलेगी अगर वो नए लोग को हायर करेंगे। पेपर पर ये स्कीम अच्छी लगती है, लेकिन चैलेंज हमेशा एक्सक्यूशन का होता है। क्या ये स्कीम यूथ के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबल जॉब क्रिएट करेगी या सिर्फ शॉर्ट टर्म सब्सिडी बनकर रह जाएगी? यह देखना होगा। दूसरी बड़ी स्कीम जुलाई 2025 में कैबिनेट ने अप्रूव किया, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI। स्कीम का बजट था 1 ट्रिलियन। टारगेट था 35 मिलियन जॉब्स। इसमें नए एम्प्लॉयज को 15,000 तक सब्सिडी मिलेगी और एम्प्लॉयज को 3,000 पर हायर का इंसेंटिव। यह स्कीम फॉर्मल सेक्टर में हायरिंग को पॉज करने के लिए बनी है, लेकिन चैलेंज वही है। फॉर्मल सेक्टर में जॉब की कैपेसिटी लिमिट है। अगर छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बड़े कॉर्पोरेट्स कितने जॉब्स क्रिएट करेंगे? तीसरा, स्किल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन प्लेसमेंट रेट 15% से ऊपर गया ही नहीं। मतलब ट्रेनिंग तो हो रही है लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहा है। 2024 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। टारगेट था 1 करोड़ इंटर्नशिप, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सिर्फ 8,700 स्टूडेंट रजिस्टर हुए। मतलब पॉलिसी और ग्राउंड एक्सक्यूजन्स के बीच बहुत बड़ी गैप थी। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल, गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने में। सबसे पहला इशू है डाटा ट्रांसपेरेंसी का। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को सरकार ने रोक लिया, क्योंकि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल के रिकॉर्ड से हाई दिखाया गया था। अगर असली नंबर ही छुपाया जाएगा तो पॉलिसी मेकर्स को असली प्रॉब्लम का स्केल समझ ही नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंसी के बिना सही सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा फेलियर है स्कीम्स का एक्सक्यूशन गैप का। सरकार ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया मिशन, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग लेने वाली यूथ में से सिर्फ 10 से 15% को ही सस्टेनेबल जॉब्स मिल पाई। मतलब स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव्स गुड था पर उसका इम्प्लीमेंट्स वीक था। तीसरा प्रॉब्लम है MSME सेक्टर को कम सपोर्ट। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये कंपनी भारत के 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जॉब देता है। ये बैकबोन है अनएम्प्लॉयमेंट का। लेकिन डीमोनेटाइजेशन और GST इम्प्लीमेंट्स और पेंडेमिक के बाद इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए जो पैकेजेस दिए गए हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। ज्यादातर छोटे व्यापारी लोन और पेपर वर्क के चक्कर में ही अटक कर रह गए। चौथा पॉइंट है प्रॉमिस और रियलिटी का गैप। 2014 में इलेक्शन कैंपेन में हर साल 2 करोड़ जॉब क्रिएट करने का वादा किया गया था, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। और पांचवा फेलियर है एजुकेशन और स्किल को इंडस्ट्री के हिसाब से अलाइन ना कर पाना। यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले ग्रेजुएट्स में से 80% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होते हैं जो कंपनीज को चाहिए। और इस एरिया में रिफॉर्म की स्पीड बहुत स्लो रही है। तो सिंपल शब्दों में बोले तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है असली डाटा छुपाना, स्कीम अनाउंस करने पर इफेक्टिवली एक्सिक्यूट ना कर पाना और जॉब क्रिएशन को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरह ट्रीट ना करना। रिजल्ट, यूथ का ट्रस्ट टूट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट एक थिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया है। ये थी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की कहानी। एक तरफ हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं, दूसरी तरफ हमारी यूथ के पास जॉब ही नहीं है। अगर सही मायने में हमें सोल्यूशन चाहिए तो हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला है एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग को डिमांड बेस बनाना होगा। दूसरा, MSME को सपोर्ट देना होगा क्योंकि वही जॉब क्रिएट करता है। तीसरा,
लेबर लॉ को बैलेंस करना होगा। और चौथा, ट्रांसपेरेंट डाटा रिलीज करना होगा ताकि पॉलिसी राइट डायरेक्शन में बन सके, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल इशू भी है। बेरोजगारी फ्रस्ट्रेशन और इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट और यूथ को मिलकर क्या करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।